संसार में यदि कोई जीव किसी जीव की हत्या करता है तो महापाप है। अब फिर से आगे चले, कुछ देखा, फिर उछल गए। धक्का थोड़ा जोर से लगा, अरे इतना मोटा ताजा शरीर, ढंग से चलो ना, क्या चलना नहीं आता? भूमि पर कैसे चला जाता है? भरत जी ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर से कोई जीव जंतु देखे तो थोड़ा जोर से उछले, तो पालकी में बैठा जो राजा था उसका सिर पालकी से टकरा गया, दर्द हुई, क्रोध आया। अरे जीवित होते हुए मुर्दे के समान लगते हो। शब्द देखिए ना, अर्थात वाणी अनमोल है, बोल सके तो बोल, हृदय तराजू तोल के मुख से बाहर खोल। अर्थात यदि अच्छा नहीं कह सकते हैं तो किसी को बुरा कहने का भी अधिकार किसी को नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की। आज जड़ भरत ने विचार किया, जिस राजा को मैंने अपने कंधे पर ढोया, यदि वो अज्ञानी का अज्ञानी रह गया, आज मैंने अपना मौन नहीं तोड़ा, तो लोग मुझे जड़ भरत के ही नाम से ही जानेंगे। इसलिए मुझे आज अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और उसे ज्ञानोपदेश करना होगा। 40 वर्ष की अवस्था में पहली बार जड़ भरत जी ने किसी को मुड़ करके उत्तर दिया है। पहली बार इस वाणी से कुछ कहा। क्या कहा? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारत। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारत। गन्तुर्यदि स्याद्यधिगम्य मध्वा राशो न विदां प्रवाद। गन्तुर्यदि स्याद्यधिगम्य मध्वा पीबेतु राशो न विदां प्रवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारत। वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद्यदि वीरभारत। राजन, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। जड़ भरत जी ने 40 वर्ष की अवस्था में किसी को मुड़ करके उत्तर दिया। हे राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका अभिप्राय क्या है? बताइए ना। राजन, पालकी चलाने का परिश्रम क्या होता है, आप क्या जाने? सामने देखिएगा। सच्चिदानंद भगवान की। पालकी चलाने का क्या श्रम होता है? आप तो राजा हैं, अपने हाथ से आपने जल का पात्र भी नहीं उठाया होगा, तो परिश्रम करना क्या होता है आप क्या जाने।
इसलिए जो आपने कहा वो गलत कहा। दूसरी बार आपने कहा कि इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के घूमते फिरते रहते हो, क्या भूमि पर चलना नहीं आता? परिलक्षित तो होता है कि आपके जीवन में, आपके मन में अभिमान है, आप अभिमानी राजा हैं, परिलक्षित हो रहा है। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए राजन, अभिमान का त्याग करो।